देखो, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक मेथड से चलें कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम बेसिक प्रोसेस से ये कर सकते हैं कि भाई इसका भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इसका भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इन तीनों का क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। एक तरीका वो है, और लास्ट में जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये अप्रोक्सीमेशन निकाल देंगे। तो चीज क्या होगा, बहुत टफ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी चल जाएगा। अब इसको देखो कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं, खाली मेथड देखना कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ना सोच के हम ऐसे सोचते हैं कि इस माइनस क्यू को और इस प्लस क्यू को एक कॉम्बिनेशन मान ले, सिर्फ इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू को, तो बोल दे कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके, ये दोनों मिलके एक डाइपोल बनाएगा, हाँ या ना। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू डाइपोल बना लिया, जिस जिसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में माइनस टू प्लस, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल बना लिया, तो इन दोनों के कारण इकट्ठा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बताना, इस डाइपोल के कारण, इस माइनस क्यू प्लस क्यू जो डाइपोल बना, ये जो पॉइंट, ये लाइन जो हो गया उसका इक्वेटोरियल हो गया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डाइपोल के कारण, बताओ, अपोजिट होगा। और हमको पता है कि यही कंडीशन होता है, डी वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन नहीं होता, तभी वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यू। चलो, इन माइनस क्यू प्लस क्यू के लिए एक ही में हो गया, काम खत्म। अब कौन बचा, प्लस क्यू बचा। अब इस प्लस क्यू का पता है, सिंगल चार्ज बचा, ये तो डाइपोल बनाएगा नहीं, तो ये जो सिंगल चार्ज बचा, इस प्लस क्यू का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, और कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग लिखे के पी बाय आर क्यूब, तो ये जो आर डिस्टेंस था, तो यहाँ भी डी क्यूब होगा, देख लो, ठीक है। अब इन दोनों के लिए ये रहा, इसके लिए ये रहा, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमको पता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखेंगे रूट अंडर के पी बाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, देख लो एक बार, आ गया ना। क्या यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पर देखो एक, यहाँ ये वाला, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं हम, वो किसके कारण लिखे, सिर्फ इसके कारण लिखे ना। तो पॉइंटर कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही लिखे हैं। किसका माइक ऑन है, एक बार माइक ऑफ कर लो, वो आ रहा, हाँ, सब ऑफ कर लो एक बार। हाँ, अब बता एक एक करके, तमन्ना बोलो क्या बोल रही थी। हेलो, बोलो जी, डाउट। अच्छा यहाँ ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ होगा क्यू बाई डी स्क्वायर, यही बोल रहे थे क्या, देख लो। हाँ, और किसी को डाउट है देख लो इसमें, कि इसमें हम तुरंत कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल बना लिया, तो दोनों का लिखने से अच्छा है दोनों का इकट्ठा हम लिख दिया डायरेक्ट, के पी बाई डी क्यू, क्योंकि ये डायपोल बनाएगा ये। और इस प्लस क्यू का इस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री बनाएगा, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के एक ही बार में आंसर हो गया सीधा। क्योंकि अगर एक एक करके करते ना, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फिर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, तो बहुत हालत खराब हो जाता है उसमें, है ना। चलो, अब इतना डाइपोल पढ़ने के बाद, ठीक है, अभी सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं कि एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल के बारे में, कि डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा। तो डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस कितना है डी, ठीक है। फिर से 2 लाइन लेते हैं,
एक हो गया एक्सियल लाइन और दूसरा हो गया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब एक्सियल में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट। अच्छा, डिस्टेंस कहां से लेना है डायपोल का, बताओ? सेंटर से। तो हमेशा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है, आर। ठीक है, अब पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्लस तो यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो लिख रहे हैं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट पर वो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। इसके कारण प्लस होगा और इसके कारण माइनस होगा, डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस प्लस वाले के लिए हमको पता पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हो गया, ये इसका पोटेंशियल लिख लिए। अब इसका लिखना है प्लस, इसका है k इंटू माइनस क्यू, क्योंकि उसका चार्ज माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस डी बाई टू। अब हम करें क्या, पूरा का पूरा मैथ्स है, 1 डिवाइडेड बाय r माइनस डी बाई टू माइनस ऑफ 1 बाय r प्लस डी बाई टू के क्यू। ठीक है, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर। ऊपर क्या बचेगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। यहाँ पर डी बचेगा, देख लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आर आर कैंसल हो जाएगा, यहाँ आर जाएगा, यहाँ माइनस आर होगा, ये आर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस आर हो जाएगा, और माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू हो जाएगा, और ये भी यहाँ डी बाई टू, तो डी बाई टू कितना हो गया, डी। अब इस Q इंटू डी को इकट्ठा लिख सकते हैं केपी, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। और हमको पता है कि अगर आर वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन डी है, तो इस डी को बेचारे को भूल सकते हैं इस समय के लिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया केपी बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन होगा या डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, बोलो? डायरेक्शन लेना है नहीं, तो एक्सियल में याद रखना, हाँ एक्सियल में याद रखना है, कोई डायरेक्शन नहीं, पोटेंशियल होता है केपी बाय आर स्क्वायर। अमर्त्य बताओ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल पे? कोई नहीं बताएगा, खाली अमर्त्य बताएगा। भाग मत जाना, लेफ्ट मत मारना, तुम आंसर बता के जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल पे? अच्छे से सोच समझ के है, बस हो गया गलती। हाँ बिल्कुल सही, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? हाँ क्योंकि देखो, हाँ 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 हाँ, जितना प्लस क्यू का होगा उतना माइनस क्यू का होगा, यानी याद रखना है कि इक्वेटोरियल पे हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो। और एक्सियल में कितना होता है, केपी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दें, उतारोगे? हाँ उतार लो फटाफट। ठीक है, तो स्कूल में डेरिवेशन डाइपोल का एक पक्का आएगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आएगा या फिर ये पोटेंशियल का डेरिवेशन आएगा, ये एक पक्का आना ही आना है। बोलो। हम्म, देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सबको ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव यहाँ नेगेटिव बन गया, डायरेक्शन से हमको कोई लेना नहीं है बस। ठीक है,
पोटेंशियल है ना। देखो, पोटेंशियल निकालने का एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका और बताते हैं पोटेंशियल निकालने का। कोई बता सकता है कि एक और तरीके से पोटेंशियल निकाला जा सकता है ये वाला, और वो कैसे? कोई दिमाग लगा के बता सकते हो कि और कैसे निकाला जाए पोटेंशियल? कोई भी? क्या क्या जनरल? ना ना, वैसे नहीं। ना ना ना, हम क्या पूछे कि कोई और प्रोसेस है कि इसी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सके? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकाल सकते हैं बताओ? देखो, वो सही बोल रही है, ठीक है। याद करो, हम एक चीज बताए थे कंसेप्ट, और यही सब समझो। याद करो कि जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, और हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो मास्टर फॉर्मूला था, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, वो लगा सकते हैं। क्या हमको डायपोल का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना होता है बताओ? 2 kp बाय आर क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू डी आर। और एक्सियल में ई भी इधर है और एक्सियल का डायरेक्शन भी इधर है, तो ये एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक है। अब dv इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 kp बाय आर क्यूब इंटू डी आर। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। dv का हो जाएगा v, यहां से 2 kp माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर क्यूब। डी 1/r³ का इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ? कितना होगा, कितना होगा? बोलो जी। तो r का पावर 3 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो r का पावर -3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में प्लस करते हैं, तो +1 कितना हो जाएगा, r⁻², डिवाइडेड बाय -2। तो ये हो जाएगा r⁻², यानी कि r² नीचे हो जाएगा और नीचे -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, kp डिवाइडेड बाय r²। देख लो, कोई दिक्कत है समझने में तो बताओ। समझ में आया ये वाला फंडा? देखो, फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है वहां पर पोटेंशियल निकाला जा सकता है, और किस मेथड से, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। पहला टेक्निक तो वो था जनरल, -q प्लस q का निकाल के, सेकंड मेथड है निकालने का, स्कूल में कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2 kp बाय आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और एक्सियल का डी आर भी इधर होगा, इधर ही जा रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। अब क्या किए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, और -2 kp बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और अंदर इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/r³ का, और 1/r³ का इंटीग्रेशन ये होता है 1/-2r² करके देखिए। तो वहां से पूरा सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया, kp/r², ठीक है। अब कोई बता सकते हो इसी मेथड को यूज करके यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कैसे आएगा? इसी मेथड को यूज करके यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कैसे प्रूफ किया जा सकता है? क्योंकि हमको पता है इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, और इक्वेटोरियल में इधर मूव करना है, तो डी आर का डायरेक्शन इधर हो गया, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ cos 90 होगा, cos 90 में कितना होता है, 0, इसलिए पोटेंशियल कितना आ गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है। तुम इसको भी इसको भी उतार लो कॉपी में, इससे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी उतार लो कॉपी में फटाफट, 2 मिनट में।
चलो देखो, हाँ, याद करो जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, कोई भी एक जनरल पॉइंट, कोई भी, ये एक डायपोल है पी, या तो आप ऐसे डिनोट करेंगे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। सेंटर से कोई भी आर डायरेक्शन पे जो एंगल कितना है थीटा, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। याद करो इसे कैसे निकालते थे, कोई तरीका था यहाँ पर, क्या किए थे याद है? हेलो, हाँ इसमें क्या किए थे, हाँ डायपोल कंपोनेंट लिए थे, इधर पी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर हो गया था पी साइन थीटा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, हमको पता है कि इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है और एक्सियल पे होता है केपी बाय आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट किसका एक्सियल में है बताओ तो, पी कॉस थीटा, तो उसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि केपी बाय आर स्क्वायर है, पी कॉस थीटा था तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब पी साइन थीटा के लिए यहां पर पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। नहीं होगा, क्योंकि ये जो पी साइन थीटा है, ये पॉइंट उसके इक्वेटोरियल लाइन पर है, और हमको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो फाइनल बचा इसी का ही, यानी फॉर्मूला डायरेक्ट बोलना है कि कोई भी जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला हो गया केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी उतार लो, एट एनी पॉइंट। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से समझो। हाँ, हम बोले थे कि कभी भी कोई जनरल पॉइंट पे निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना था और यहाँ पोटेंशियल भी निकाल रहे थे, तो हम पी का दो कंपोनेंट किए, जिधर थीटा पी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर पी साइन। फिर देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे आ रहा है, और एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला था केपी बाय आर स्क्वायर। तो पी कॉस थीटा के लिए केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका। अब पी साइन थीटा के लिए देखेंगे कि ये जो पॉइंट है उसका इक्वेटोरियल पे है। अभी पढ़े हम लोग कि इक्वेटोरियल में पोटेंशियल जीरो होता है, तो पी साइन थीटा के लिए यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, और हमको पता है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करना था, तो इसका तो जीरो था और इसका था केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि एट एनी पॉइंट जो पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे वो कितना बोलेंगे, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको इसको भी उतार लो, छोटा सा चीज है, याद रखना, कभी भी भूल जाओ ना तो कंसेप्ट याद रखना कि करते क्या है। एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट के लिए हमेशा दो कंपोनेंट मारना है, हमेशा। देखो आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीख गए, पोटेंशियल भी सीख गए, ठीक है। डायपोल पे एक और चीज है, सिस्टम ऑफ डायपोल। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना। डायपोल का डेफिनेशन क्या था, अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है कुछ डिस्टेंस पर है तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग डायपोल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ डायपोल, कि अगर बहुत सारा डायपोल है तो उन सारे को इकट्ठा करके बोल सकते हैं कि वो डायपोल का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझना कि कैसे डायपोल का एक सिस्टम बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि अगर ये माइनस क्यू है, ये टू क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तीन चार्ज है, ये डिस्टेंस डी, ये भी डिस्टेंस डी। ठीक है, तो अगर डायपोल हम खोजने बैठे कि यहाँ डायपोल है या नहीं है, तो हमको पता है डायपोल खोजने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो माइनस क्यू और टू क्यू तो बना नहीं सकता, इक्वल एंड अपोजिट है नहीं।
ये माइनस क्यू और टू क्यू ये भी बना नहीं सकता क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, इस टू क्यू जो था इसको हम प्लस क्यू और प्लस क्यू रखते हैं यहीं पर, यानी इसको टू क्यू ना समझना है, प्लस क्यू और प्लस क्यू समझना है। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है एक डायपोल यहां बना लिया, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल बना लिया, यानी कि यहां पर दो डायपोल बन गया। ठीक है, एक डायपोल इधर और एक डायपोल इधर। ठीक है, ये डायपोल पी हो गया क्यू इंटू डी, और ये भी डायपोल हो गया क्यू इंटू डी। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि टोटल डायपोल कितना है, तो हमको पता है कि टोटल डायपोल, अच्छा कितना होगा टोटल डायपोल, दोनों को ऐड कर दे कि वेक्टर वाइज ऐड करें, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। तो हमको पता है दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो जो नेट डायपोल होगा पी नेट कितना होगा जल्दी बताओ, रूट टू टाइम्स क्यू डी। तो ये जो हम लोग पढ़े ये हो गया सिस्टम ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल डायपोल को जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, बहुत सारा डायपोल है, अगर उसका रिजल्टेंट निकाल दिए तो वो हो गया सिस्टम ऑफ डायपोल। अब यहाँ सीखना क्या क्या है, समझना कि अगर यहाँ प्लस टू क्यू की जगह थ्री क्यू रहता तो फिर ये सिस्टम ऑफ डायपोल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ दो डायपोल को छोड़ के फिर एक चार्ज यहाँ रह जाता प्लस क्यू, फिर इसका क्या करते। ठीक है, तो इसीलिए कहीं भी तुमको ऐसा मिले कि हम पेयर बहुत सारा बना सकते हैं तो वहां कहलाता है सिस्टम ऑफ डायपोल। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। ठीक है, जैसे कि, हाँ बोलो। हम्म, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ अगर टू डी होता तो ये टू क्यू डी होता, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ रूट टू ना होके यहाँ पर ऐसे लिखते रूट अंडर क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस टू क्यू डी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। उसमें खाली, हाँ हम क्या बोले कि अगर यहाँ चार्ज टू क्यू की जगह थ्री क्यू हो जाता तो फिर दिक्कत होता, क्या दिक्कत होता कि एक पेयर इधर बनता एक पेयर इधर बनता, एक बेचारा क्यू रह जाता। तो ये पूरा डायपोल, हाँ क्या बोल रहे हो, एक, हम यहाँ फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ नेट डाइपोल निकाल रहे हैं। फील्ड निकालना रहता तो निकाल देते, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, नेट डाइपोल। तो हमको पता है डाइपोल तभी बनेगा जब इक्वल अपोजिट चार्ज होगा, तो ये प्लस क्यू बेचारा अकेले क्या करेगा, यहाँ पर अकेला चार्ज कोई डाइपोल नहीं बनाता। इसीलिए बोले कि अगर यहाँ प्लस थ्री क्यू होता तो ये सिस्टम ऑफ डाइपोल बनता ही नहीं, एक चार्ज बन जाता और वो एक चार्ज के कारण कोई डाइपोल नहीं होता। ठीक है। हम्म, हाँ अगर यहाँ माइनस टू क्यू होता और यहाँ प्लस थ्री क्यू होता तब हम बोलते हैं कि ये माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू एक पेयर बनाता और ये क्यू माइनस क्यू एक पेयर, तो फिर सिस्टम ऑफ डायपोल बन जाता। यानी कि तुम्हारे दिमाग में ये रहना है कि कोई चार्ज बचना नहीं चाहिए, और जितना चार्ज है वो पेयर्स बनना चाहिए, किसका, माइनस क्यू और प्लस क्यू का। उसके बाद तुम क्या करोगे, सबको डायरेक्शन दे दोगे किधर किधर है और लास्ट में रिजल्टेंट निकाल लोगे। यही वो चीज है सिस्टम ऑफ डायपोल। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन भी दिया गया है, एच सी वर्मा जिसके पास है वो क्वेश्चन नंबर 72 देखो, जिसके पास एच सी वर्मा है क्वेश्चन नंबर 72 देखो। वहां पर एक फिगर बनाया हुआ है इस टाइप का, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ टू क्यू है, और इक्वलैटरल ट्राइंगल है। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डाइपोल मोमेंट, मतलब वही डाइपोल का वैल्यू, डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब ये है इस पूरे कॉम्बिनेशन यानी पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट जरा निकालो तो आंसर कितना होगा। एक लाइन में आंसर दे सकते हो, रूट, बस हो, हाँ बस ऐसे ही ऐसे कंसेप्ट बिल्डअप होगा, एक लाइन में सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। देखो हमको पता है कि इस प्लस टू क्यू का दो चीज कर सकते हैं, क्यू और क्यू। तो एक डायपोल इधर बन गया, एक डायपोल इधर बन गया, ये भी डायपोल हो गया क्यू डी, ये भी डायपोल हो गया क्यू डी। हमको पता है एंगल दोनों में कितना है, 60 डिग्री।
और याद करो ये सब चीज सिखा रखे हैं शॉर्टकट में कि 60 डिग्री पर जब रिजल्टेंट निकालना हो तो कितना टाइम्स होता है, √3 टाइम्स। देखो आंसर वही होगा तुम्हारा 72 का √3 QD, है ना। 73 का कहाँ गया, 72 का, हाँ, √3 QD। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ठीक है, तुमको खाली ये बताना है कि इसका जो नेट डाइपोल, ये सिस्टम ऑफ डाइपोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, नेट सिस्टम जो नेट जो डाइपोल होगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बताना, ठीक है। ये प्लस, और इसके इधर वाले एक रिंग है, उस रिंग में आधा उधर +Q चार्ज है उधर, और इधर -Q चार्ज है, ठीक है। तो बताना है कि क्या ये पूरा चीज एक सिस्टम ऑफ डाइपोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, जो इसका नेट डाइपोल बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ट्राई करो। डाइपोल बनाएगा, सिस्टम ऑफ डाइपोल बनाएगा, ठीक है, चलो। और नेट डाइपोल बनाएगा, ठीक है, और नेट डाइपोल जो बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। अपवर्ड, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कैसे देना है? हमको पता है भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर बन जाए मेरा काम हो जाएगा। तो अगर हम एक छोटा सा चार्ज यहाँ ले और छोटा सा चार्ज यहाँ ले, दोनों भाई भाई, तो ये एक डायपोल बनेगा, डायरेक्शन ऊपर। उसी तरह एक छोटा सा चार्ज यहाँ, एक छोटा सा चार्ज यहाँ, डायरेक्शन अपवर्ड। तो ऐसा अगर बहुत सारा हम छोटा छोटा छोटा, हमको तो पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिल जाएगा, और सबका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। अच्छा, सब डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हाँ सबका डी अलग अलग है इसलिए अलग अलग होगा। और जब सबको सबको जोड़ देंगे तो नेट डायपोल का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब तुम लोग के पास, ठीक है, होमवर्क लिख लेना, है ना, इसका नेट डायपोल निकाल के रखना। अब इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जेई मेन से एडवांस के लिए सब क्वेश्चन टफ आता है। इसका जो पूरा नेट, इसका रेडियस ले लेना कि इसका रेडियस है r, और इसका नेट डायपोल निकाल के दिखाना। हिंट के तौर पे दे रहे हैं, करना क्या कि कोई भी थीटा एंगल पर छोटा सा एंगल लेना डी थीटा। एक छोटा सा चार्ज मिल गया डी क्यू, उसका उल्टा भाई -dq यहाँ है ही। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेना, एक छोटा सा डायपोल लिख देना। छोटा सा डायपोल लिख दोगे तो लास्ट में उसको क्या करना है, इंटीग्रेट मार देना, ठीक है। ये हम बस एक क्या बोले हिंट दे दिए, करना तुम लोग को है। ये सब स्कूल्स वगैरह बोर्ड्स वगैरह में कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ मेन से एडवांस वगैरह नीट वगैरह में आ सकता है, ठीक है। और एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वो शाम में तुम लोग को मिल जाएगा, वो है डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा बोर्ड्स वगैरह में सब कुछ है। तो डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि डायपोल के बारे में तो पढ़ लिए कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सब कुछ ये होता है। अब ये पढ़ेंगे कि अगर एक डायपोल किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आ जाए तो उसके साथ क्या होता है, फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि डायपोल को जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना। और ये रिकॉर्डेड, हाँ ये वीडियो डल जाएगा और ये भी वीडियो डल जाएगा, ठीक है। इसका भी रिकॉर्डेड और ये जो रिकॉर्डेड है ये भी, ठीक है, शाम तक मिल जाएगा तुम लोग, ठीक है। और कोई डाउट इससे रिलेटेड।
दूसरा टॉपिक है तो हमको मैसेज करना व्हाट्सएप में, ठीक है? चलो ठीक, रखते हैं।